अरे सुन सुन सेल्फी, वो तेरे घर गई है सोने के लिए। नहीं, मैं तो अभी घर से आ रही हूँ, वो तो नहीं है वहाँ। तेरे घर ना आई इलायची, तो फिर कहाँ चली गई? ये तो इलायची की आवाज है जो ऊपर क्या कर रही है? जीजा जी, चीयर्स। मेरी टेंशन के नाम टेंशन। चीयर्स। सॉरी। अरे माडा, अरे यार रे। क्या भुट्टा खा रही हो? तैयारी। मैं भुट्टा खाने आई हूँ यहाँ पे। हाँ, खड़े हो, खड़े हो। मैंने क्या किया? हिम्मत कैसे पापा को थप्पड़ मारने की? पिंटू जी आपकी, पिंटू जी पापा को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे इलायची बेटा, तेरे पास तो आजकल बिल्कुल टाइम ही ना है अपने पापा के पास बैठने का। हेलो। अरे ऐसी क्या बात है पापा, बैठती हूँ ना। फिर वही ना, एकदम अपने बस बताना ना। चलो आजा आजा। सुन। वाह, एक मिनट, मेरे दोस्त का फोन आया है, एक मिनट तू तब तक दे। हाँ मुकेश, क्या? अरे सब कुछ बिगड़ गया? क्यों? अब तक तो सब सही चल रहा था तेरा। ओहो, ये सब जुए की वजह से हुआ है? अरे रे 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 रे, हाय 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 हाय। अरे जुआ बहुत बुरी चीज है भैया। कि जुए के चक्कर में कितनी बड़ी महाभारत हुई थी। अरे जुए के चक्कर में लोग महल से सीधे सड़क पे आ गए हैं भैया। बहुत बुरी चीज है ये जुआ, अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है ये। क्या भाभी जी को लत लग गई है जुए की? अरे औरतों को तो इस जुए से बहुत दूर रहना चाहिए भाई। हाँ हाँ, अब सोचो गृहस्थी और बच्चों में क्या असर पड़ेगा इसका। और फिर ऐसा खेल क्या खेलना जो दिया सलाई लगा दो अपने पैसों में है? अरे देख, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे जमीन पे आ गए भैया। भाभी जी को कह दे कि भैया इससे दूर रहे बस, ठीक है? सुन, ध्यान रख भैया। हाँ चल ठीक है। ओहो, क्यों ना समझते हैं लोग कि जुआ जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने हाथों कुल्हाड़ी लेके अपनी गर्दन पे मार रहे हो, है ना इलायची? हाँ सही कह रहे हो यार पापा, लेकिन क्या है ना, एक बार लत लग जाए ना तो छोड़ना बहुत मुश्किल है। अरे ना ना, ऐसी बात ना है बेटा। देख, अगर मन पक्का कर लो और मतलब ठान लो एकदम अच्छी तरीके से कि मुझे ये बुरी लत छोड़नी है, तो बुरी से बुरी आदत जो है छूट जाती है। ये भी सही कह रहे हो, लेकिन एक बार ना पत्ते बढ़ जाए तो ऐसा लगता है कि एक गेम खेल ही लो, बस वहीं से गड़बड़ होती है भाई। तुझे कैसे मालूम क्या था? वो मैंने टीवी पे देखा था पापा, इसलिए मुझे पता है। पापा हाँ, मुझे ना बहुत डर लगता है। शाबाश शाबाश बेटा, देख डर मत, बता दे क्यों डर लगता है? अरे बताना मुझे, मैं तो तेरा पापा हूँ। यही कि कहीं आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया और आपको लत लग गई तो? आप वादा कीजिए मुझसे, आप वादा कीजिए कि आप अब कभी जुआ नहीं खेलेंगे प्लीज। हाँ अरे मुझे क्यों आदत लगेगी, वो तो है। पापा आप मुझसे वादा नहीं करे। ओह माय गॉड, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कहीं आप बुरी आदतों में तो नहीं पड़ गए? प्लीज पापा प्लीज, फॉर गॉड सेक प्लीज। अरे कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं कभी जुआ ना खेलूंगा। लेकिन तू भी वादा कर कि तू भी कभी जुआ ना खेलेगी। छी, मुझे पता है कि कितनी बुरी चीज है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती जुआ खेलने के बारे में। ओके चलो, अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओके बाय। अभी तो खेल रही थी जी वहां, अब कह रही है अच्छी। ना कुछ ना, पूजा डॉब आ रहा है। और इलायची कैसी है?
आ जाओ सेठ जी, आज बड़ी देर लगा दी आने में। अरे हाँ लोटे, हो गई देर। क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? क्या बताऊं, बहुत शर्मिंदगी की बात है, बता ना पाऊंगा। मत बताओ सेठ जी, मैं समझ सकता हूँ सेठ जी। कोई कैसे बताए कि उसकी बीवी ने आज उसको फिर से कूटा? दिमाग खराब हो गया तेरा? ऐसी कोई बात ना है, वो थोड़ी सा घरेलू बात है मेरे घर की, इसलिए तू क्यों कुरेद रहा है, मुझे ये बता। मैं कहाँ कुरेद रहा हूँ सेठ जी, मत बताओ, घर की बात है तुम्हारी। और सेठ जी तुम बताओगे भी कैसे कि तुम्हारा साला तुमको चप्पल फेंक के मार के भाग गया? अबे दिमाग खराब है क्या, उसकी इतनी हिम्मत? बात कर रहा है बेकार की तू भी। और सुन, मेरे घर के मामले में तू मत घुस यार, तू अपने जो है इस पे मालिश पे ध्यान दे बस। आपके घर की बात है, मत बताओ सेठ जी। और सेठ जी आप बताओगे भी कैसे कि आपका नौकर आपके सोते में आपके चेहरे पे बूट पॉलिश मल के भाग गया? तू बकवास करने से रोकेगा ना? बात कर रहा है बेकार की तू भी। सुन, बात कुछ और, इतना भगा पहले यहाँ से। अबे बात नहीं भाग जा। हाँ सेठ बताओ। बात ऐसी है कि इलायची को ना जुए की लत लग गई है। सेठ जी तुम बड़े कच्चे आदमी हो, हैं? अपने घर की इतनी बड़ी बात मुझे बता दी तुमने। अच्छा सेठ जी बताओ, तुमको कैसे पता चला मतलब इलायची को ये जुए की लत लग गई? अरे आज सुबह टन के साथ वो जुआ खेल रही थी। व्यापारी की बेटी जुआरी, कहीं सुना है? मेरे तो भाग ही फूट गया। बड़े दुख की बात है करूं, तुम दोनों की लड़ाई ने क्या हालत कर दी उस बच्ची की। गलती मेरी ना है, इलायची के पापा को सोचना चाहिए था ना। अब मेरे सोच रहे थे कुछ ना होने वाला, सारी गलती इलायची की माँ की है। अब सोचो, इलायची की माँ अगर चटंकी पे ध्यान देने की बजाय इलायची पे ध्यान देती तो आज मेरी बेटी जो है वो ताश के पत्तों की बजाय अपनी किताबों के पन्नों के साथ खेल रही होती। सीढ़ी सुबह सुबह जुआ, मतलब तगड़ी वाली लत लग गई सीढ़ी। अब सीढ़ी छुड़ाओगे कैसे? दरोगा जी इतना आसान ना है लत छुड़वाना। ये सब इलायची के पापा के लाड प्यार का नतीजा है। हर गलत बात पे शहदी। और क्या, इन मर्दों की ना यही गलत आदत है। सारा दिन हम औरतें यहाँ बैठकर बच्चे संभाले और ये 2-3 घंटे शक्ल दिखाते हैं और फिर भोले बन जाते हैं। छुडो, और पिंकी जी क्या बोल रही है कि मतलब इसमें गलती जो है ना अरे भाभी जी की भी हो रखी है। भाभी जी आप घर पे थे, आपको रोकना चाहिए था ना इलायची को, हैं? अरे जवान लड़की को नकेल डालकर रखेंगे क्या? खींच के रखना बाप का काम होता है। अरे खींच के ना रखा तो चलो कोई बात ना, लेकिन इतना खुला भी क्यों छोड़ा कि लड़की जो है वो अपनी मनमानी करे? सीढ़ी इलायची को इतनी भयंकर लत लगी कैसे? अरे वो आज मतलब सुबह ही सुबह जो है मुझे उस टन ने बताया। अब सोचो कि अगर ये बात घर से बाहर चली जाए तो कितनी बदनामी होगी। बदनामी तो होगी ही, और सबसे बड़ी बात इलायची के पापा को ये बात पता थी, बस मुझे ही ना बताया। और ये बात दबाने वाली थोड़ी ना थी, जीजाजी को बतानी चाहिए थी ना। अरे अपना छिड्डो क्या बोल रही हो तुम? कैसे बताते? वो दोनों तो अपना मतलब मुंह फेर के बैठे थे यूं, तो कैसे बताते सेठ जी भाभी जी को? हैं आप ना चुप रहिए, सारा इल्जाम मेरी करू पे डाल रहे। इसकी कोई गलती ना है, गलती ना सेठ जी की है। हाय बड़े, आप मर्द लोग ना एक दूसरे की गलतियां ढकते रहो बस, और आप कौन से कम हो? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, यही कहता रहा बस तू। दीदी क्या, अरे वाह मजा आ गया। तुझे मेरी पसंद की हर चीज के बारे में मालूम है, कसम दिल खुश हो गया मेरा, कसम से बता रहा हूँ मैं। चटंगी, अरे बोलो भैया क्या बात? अगर तू ना ठूस लिया हो तो हमें भी खुश कर दे। कैसी बात कर दी? बोलो बोलो क्या करना है, सब कुछ कर देंगे। बोलो क्या करना है, बोलो बोलो तो। एक काम कर, छत पे जाओ, नीचे कूद जा। चटंगी भैया तुम ना बेकार की लड़ाई मत लड़ो और जी भर के खाओ। आखिर ये तुम्हारी अपनी बहन का घर है, कोई रास्ते में नहीं बैठे हो। अरे यार फिर शुरू हो गया आप दोनों। चैन से खाने भी मत देना मुझे। अरे सुन, जल्दी से जो पनीर रखा है ना ये खा ले, वरना चील कौए जो है ना वो सब खा जाएंगे यहाँ पे।
हो गया मेरा खाना, पेट भर गया आप सबकी बातों से। मैं जा रही हूँ सुन लोगे यार सोने के लिए, हद ही हो गई यार। जीजा जी रस्सी फेंकिए, फेंकिए रस्सी, रस्सी फेंकिए, रस्सी और नीचे। ऊपर खींचिए मुझे। सेल्फी के घर क्यों चली गई? हमेशा तो सेल्फी आती है यहाँ सोने के लिए। आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है। हाँ। हाय। सुनो आ गई, यानी कि पापा किसी भी वक्त ऊपर आते होंगे। प्लान शुरू करते हैं, ओके? अरे सेल्फी, तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल जी मैं तो बस पूछने आई थी कि आप लोगों ने खाना खा लिया? क्यों, खाने के टाइम पे खाना ना खाएंगे तो क्या ढोल के बजाएंगे? तो फनी अंकल जी, खाने के टाइम ढोल की बजाने वाली सेल्फी। ईलू ने खाना खा लिया? क्यों क्यों ना खाएगी इलू खाना? एकादशी का व्रत थोड़ा ही रखा है। अरे सुनीता बेटा, इलायची ने तो कब का खा लिया। अच्छा, कहीं दिखाई नहीं दे रही, रूम में होगी ना, वेट करी होगी मेरा। मैं भी जाके सोती हूँ। अरे सुन सुन सेल्फी, वो अपने कमरे में ना है, वो तेरे घर गई है सोने के लिए। मेरे घर? हाँ। नहीं, मैं तो अभी घर से आ रही हूँ, वो तो नहीं है वहाँ। तेरे घर में आई इलायची? तो फिर कहाँ चली गई? अरे यार इलायची जी बहुत अच्छा किया, कसम से ठर्रा पी पी के ना गला एकदम ठर्रा गया था। आज तो ये अंग्रेजी दारू पी के है? अरे यार ये क्या इलायची जी, मतलब दारू के गिलास में चाय डाल रखी है? पिंटू भाभी, हमें पापा को उल्लू बनाना है, खुद को नहीं। सिर्फ दारू पीना ना बुरी बात होती है। तेरा दिमाग खराब हो रखा है क्या? तेरे को क्या लग रहा है कि हम और इलायची यहाँ पर दारू पीने आए? ये लग रहा है तुझे? हम यहाँ ना काम करने आए, समझा? अरे यार प्लीज बस करो यार, प्लान शुरू करें अगर आप लोग का हो गया हो तो। जी। हंसो। ये तो इलायची की आवाज है। ये ऊपर क्या कर रही है? जा पूछो यहाँ जाके, खाने दो। इलायची जी, वो क्या है ना कि जो दारू है ना इलायची जी, वो बहुत ही गलत चीज है। ये ना आपकी सेहत के लिए बड़ी हानिकारक होती है। दारू पीना बहुत सेहत के लिए खराब होता है अगर खाली पेट पियो। पेट में ना कुछ 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 होता है, गुड़ गुड़। रवि दो चकना लाई बनाई तो चकना अरे इलायची जी, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आप पे जो आप दूध पीने की उम्र में ये दारू पी रही हो? पिंटू भाभी, जिंदगी में ना जब भी कोई परेशानी आती है ना, उससे जूझने के लिए इंसान को किसी चीज का सहारा लेना ही पड़ता है। मेरे लिए दारू है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत करिए इलायची जी, आप इस बार 12वीं में जरूर पास हो जाएंगी। पास हो जाएंगी। क्या 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 पास होने की टेंशन नहीं है, मेरे दिल में से कोई और काम है। आप ट्राई करेंगी? मैं ना मैं तो बिना सोडे के
मतलब मैं तो खाली सोडा पीती हूँ, दारू तुम्हें छूती भी नहीं है। छी छी छी। ओके तो जीजा जी चीयर्स, मेरी टेंशन के नाम टेंशन। चीयर्स। सॉरी। बस बस करो, चढ़ गई तुम लोगों को, ज्यादा मत पियो। जी में आ रहा है कि अभी जाके इसके कान मरोड़ दूं, लेकिन पहले झंझन से जाकर पता करूंगा कि चक्कर क्या है। मेरी बेटी इलायची ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इस झंझन को मेरी बेटी के साथ शराब पीने की जरूरत क्या है। अभी रोक दो। जीजा जी हमारा निशान तो ना एकदम गुलेल की तरह लगा है। आपको लगता है इलायची जी? यस। अरे यार, जो सुनीता जी अभी तक ना आई, मेरा बड़ा मन हो रहा है गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी खाने का। अब जलेबी लेके ना आई है। इन लड़कियों को यही होता है, वादा कर जाती है और वादे पे आती। पिंटू जी कहाँ थी आप? जानती हैं मैं कितना परेशान हो रखा था। क्यों, अब क्या हुआ सोनपाल जी? किसने आपका खेत उजाड़ दिया? नहीं नहीं पिंटू जी, दरअसल मैं फिर से वही पुराना एल्बम देख रहा था तो सुन्नू की माँ की एक और फोटो मेरे सामने आ गई। और जानती हैं उसमें ना वो बड़े प्यार से मुझे मना रही थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम फोटो से पहले कुछ फेंक के तो ना मारा। सही कहा आपने पिंटू जी, सुन्नू की माँ ना चीजें फेंकते फेंकते थक गई थी तो उसने बड़े प्यार से मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारा। ये सुनीता जी की मम्मी किसी अखाड़े से थी क्या? नहीं 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 पिंटू जी, तकरार के बाद ना वो मुझे जमकर मनाती थी। पिंटू जी मैं चाहता हूं कि आप फिर से मुझसे तकरार करें और याद रखिएगा तकरार के बाद ना मेरे गाल पर थप्पड़ मारना मत भूलना। सुन्नू की माँ की याद ताजा करने का ये बहुत अच्छा मौका है पिंटू जी। क्या जरूरत थी आपको चौधरी साहब की बनियान चुरा के पहनने की? है? अब शर्मा जी का कच्छा गायब कर दिया। अब सबसे गंदी बात तो मुझे वो लगी जो मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलें आपने चुरा चुरा के बेची हैं। शर्म नहीं आती, चोर कहीं के? कल रात के लिए पापा का क्या रिएक्शन है वो देखिए, पूछिए, ठीक है? हाँ इलायची जी। ऑल द बेस्ट। प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तड़पन सेठ जी पंचम। अबे तेरा जो अभी मैं हाल करूंगा ना उसके बाद तू इससे ज्यादा तड़पेगा। सेठ जी हमने किया क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बता? मेरी छत के नीचे मेरी बेटी को तू 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 शराब पिला रहा था। अरे इतना शुद्ध शाकाहारी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का इलायची, और तूने उसे बेवड़ा बना दिया। अरे क्यों पिला रहा था ये? अरे हटिए सॉरी सेठ जी, वो आपने हमारी पूरी बात सुनी नहीं। आधा सच जानने के बाद आप ऐसे मार रहे हैं हमें। सेठ जी एक बार हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं ना क्या हुआ है।
सेठ जी आपको याद है आपने हमें उस दिन शर्मा जी के यहाँ भेजा था चांदी की तार लेने के लिए? हाँ जी। और सेठ जी जैसे ही हम पिछली गली में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे टेम्पो के पीछे इलायची जी संजू और ललित अंकल के साथ दारू पी रही थी। हमारे तो होश उड़ गए सेठ जी, ऐसा लगा जैसे कि हमारे पैरों तले जमीन फिसल गई, ऐसा लगा अंधकार छा गया, आसमान फट गया सेठ जी। और जैसे ही हम होश में आए सेठ जी तो हमने इलायची जी को ऐसे झूमते हुए देखा बोतल के साथ। तूने ललित को जमीन में क्यों ना गाड़ा? सेठ जी अब आप ही बताइए, हम एक बारी के लिए ललित अंकल को जमीन में गाड़ देते, और आप इलायची जी को जानते हैं ना कितनी बड़ी जिद्दी हैं वो, उन्हें खोद के बाहर निकाल देती वो। और सेठ जी हमने कितना समझाया उन्हें कि इस तरह से दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू पीने से गुर्दे छिल जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। फिर क्या था सेठ जी, मजबूरी में हमें शरीर से शराबी बनना पड़ा सेठ जी। और देखिए इलायची जी को हमने समझने की कोशिश की, उनसे हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ऐसे दारू पी रही हैं, जुआ खेल रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं, आप अपने माँ बाप का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं? तो सेठ जी उन्होंने हमें सब कुछ सच बता दिया। उन्होंने हमसे कहा कि वो अपने मम्मी पापा का झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, बहुत परेशान है और इस बात से बहुत दुखी। और सेठ जी हमने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जोर जोर से रोने लग गई और कहने लगी कि जब मैं पीती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का घर पे झगड़ा चल रहा है। इस तरह से उन्होंने बोला। सेठ जी तब जाकर हम समझे कि सेठ जी की इज्जत हमारे गुर्दों से ज्यादा कीमती है, और हम पिएंगे अगर हमें पीना पड़ा, हमारे सेठ जी के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने पिया, हमने कहा कि ठीक है। हमने इलायची जी को कहा कि अगर आपको पीना ही है तो कम से कम घर में चल के पी लीजिए, ताकि किसी को पता तो ना चले, नहीं तो बाहर के लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता, शर्म। बस इतनी सी बात थी सेठ जी। सेठ जी पंचम, तूने मेरे लिए दारू पीनी शुरू कर दी। ये ले, पापा को बोल इलायची ये ले। तूने अपने गुर्दों को दांव पे लगा दिया। जी सेठ जी, आपके लिए तो हम अपनी जान तक दे सकते हैं। मैं इस बात के लिए ना तुझे बहुत बड़ा इनाम देना चाह रहा हूं। छुट्टियां ना, छुट्टी तो बड़ी मुश्किल है क्योंकि दुकान पे बहुत काम है। चल ठीक है, इसके बदले तू मेरे गले लग जा, आ जा। इलायची। अबे क्या काम है तुझे? ये बोतल इलायची ने मंगवाई थी। तू मेरी बेटी के लिए तू ये बोतल लेके आया है? फिर मारा पापा ने। कोई बात नहीं, तेरी मेहनत सह नहीं जाएगी, ये ले। चल बाय। तेरे गुर्दे तो ठीक है? जी चले तो ना? नहीं। देख ले, क्या मुझे दिखा दे अपने गुर्दे। भुट्टा खा लो, भुट्टा खा लो। अरे माडा रे यार रे। क्या भुट्टा खा लो? मम्मी तैयारी। मैं भुट्टा खाने आई हूँ यहाँ पे। हाँ, खड़े हो। मैंने क्या किया? हिम्मत कैसे पापा को थप्पड़ मारने की? पिंटू जी आपकी, पिंटू जी पापा को थप्पड़ मारने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। ले तो ना, मैं आपकी क्लास लूंगी, बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। अरे सुनीता जी, मैंने क्या रुक किया? जाओ पिंटू जी, रुक जाओ पिंटू जी, मैं बता रही हूँ। पिंटू जी सुनिए मारो मत। मैंने क्या किया? देखो मेरी कोई गलती ना है, आपके पापा ने जिद की तो मैंने एक मार दिया। अच्छा हाँ हाँ, पापा तो बड़ा आपको कह रहे होंगे ना कि पिंटू जी बड़ा बोर हो रहा है, थप्पड़ मार दो एक। मुझे पता है, हल्दी लगा कर आई हूँ पिंटू जी मैं उन्हें। अरे यार सुनीता जी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सब गलती आपकी मम्मी की है, उनकी हरकतें ही बड़ी अजीबोगरीब थी। अब आपकी मम्मी की याद ताज़ा करने के चक्कर में आपके पापा की ठुकाई हो जाती। मैं क्या करूं बताओ? अच्छा ठीक है, मान लिया मम्मी की यादें ताज़ा करे थे आप, ठीक है, पर पिंटू जी यादें ताज़ा करने में और कान की सीटी बजाने में ना बहुत फर्क होता है। हल्की से नहीं मार सकते थे? हल्के
हल्के से ही मारा था, हल्के से ही मारा था। लेकिन सुनीता जी, इस साड़ी के अंदर तो मर्द है ना, और जब मर्दाना हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। पता है कितनी बुरी तरह से मारा है आपने, उनका ना अंदर का दांत टूट गया है, कुछ चबा नहीं पा रहे पापा। पता है रोटी और दाल का शेक बना के पिलाकर आ रही हूँ मैं उनको। अरे सुनीता जी, ऊपर वाले का शुक्र है कि अंदर का टूटा, बाहर का कुछ ना टूटा, नहीं तो लोग ना आपको उनकी बेटी मानने से भी इनकार कर देते। कहते हैं इस भद्दे आदमी की बेटी ये हो ही नहीं सकती। बेटू जी, पापा को उल्टा सीधा बोलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। और मेरी ना कान खोल के बात सुन लो। आपके और मेरी फॉरएवर वाली कट्टी मुझे कॉल मत कर देना, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं। अरे ये किसका? अरे बिट्टू का फोन। हेलो, हाँ बिट्टू, क्या तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए शराब पीने की वजह से? ओहो भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे गुर्दे क्या गए, घर भी बिकने को तैयार है। अरे क्या कह रहा है? बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया क्योंकि तू शराब पीता है इसलिए? अरे बाप रे बाप, पिताजी को भी हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, उन्होंने सुन लिया कि तू शराब पीता है इसलिए? ओहो, अरे रे, बहुत बुरी चीज होती है शराब बिट्टू, बहुत बुरी चीज होती है शराब। मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तुझे आशीर्वाद भी तो ना दे सकता कि तू अपना ध्यान रखियो। अब तो अस्पताल वाले ही तेरा ध्यान रखेंगे। ओहो देखो, बिट्टू जो है ऐसा पहलवान जैसे शरीर वाला था, मुझे लग रहा है आप तो एकदम कंकाल हो गया होगा। अरे भैया, ये शराब किसी की सगी ना होती है ना। शुरू में तो पीने में आता है बहुत मजा, और बाद में सजा। लेकिन मैंने सुना है कि एक गुर्दे से भी जिंदगी काटी जा सकती है, मतलब इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होती है। अरे शराब किस्तों में गुर्दे खराब ना करती है, एक बार दोनों गए तो आदमी क्या, औरत लड़की भी चले जाते हैं। ओहो, अरे ये आदमी क्या बताऊं, हो करके रह गई तू। अरे तू समझ देख कितनी बड़ी बात है, कड़वी चीज पीते हैं, बताइए। ठीक है ना, अपना अपना स्वाद है यार, किसी को कड़वा कड़वा पसंद है। अरे कड़वा अच्छा लगता है तो फिर करेले का काढ़ा पी ले, ये शराब पीने की जरूरत क्या है? लेकिन बात तो आप सही कह रहे हो। मैं बताऊं ना तो मुझे तो खिन चढ़ती है शराब से, मतलब छी। पापा लेकिन आप प्लीज ध्यान रखना यार, ये नशे वशों की जो लत होती है ना, बहुत मुश्किल से छूटती है। सच बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज। अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। ओह अच्छा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि और तो कोई पीने वाला नहीं है हमारे घर में। कोई ना पिएगा ना? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप कभी नहीं पियोगे। ओके पापा? ओके बाय। अरे समझ में ना रही, अब कह रही है शराब बहुत बुरी चीज होती है। कुछ समझ में ना आ रहा मेरे। दरोगा जी क्यों बुलाया हमें यहाँ, कुछ तो बताइए। अपना शेर जी, मतलब क्या है ना, पिंकी जी को वैसे किसी के मामले में ऐसे घुसने की आदत तो होना रखी, कन खजूरा कहीं का। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि खजूर खाने से ना खून बढ़ता है। हाँ, खून तो बढ़ता, पर मंगीलाल इस वक्त ये बात बताने की कोई वैसे जरूरत हो ना रखी थी। अच्छा, हाँ सेठ जी, ऐसा आपको ना भाभी जी की शिकायतों पर जरा गौर करना चाहिए, पता है? ये को करेगी शिकायत? गलती इसकी है, शिकायत तो मैं करूंगा। कायदे से तो बात आपकी बिल्कुल सही है। कायदे से बात बिल्कुल सही है, पहले आप सुन तो लीजिए गलती किसकी है, ऐसे ही आप फैसला सुना दोगे। कायदे से ये बात भी सही है। साहब जी, आपको ना मैडम जी की बात सुननी चाहिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। अब मैं क्या बोलूं, मेरी तो बस एक ही शिकायत है, इलायची के पापा हाथ धो के मेरे भाई के पीछे पड़े रहे और बेटी हाथ से निकल गई। अरे मेरी बच्ची बदमाश थी, शरारती थी, पर
जुआरी और बेवड़ी बिल्कुल ना थी, सब इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अड़ो और थड़ो मुरारी में पड़ो, सारा ठीक रहा मेरे ऊपर फोड़ दे। तू ना रख सकती थी इलायची का ध्यान? बात कर रही है बेकार की। इलायची जी मजाक मजाक में ना मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर मोड़ पर आ गया है। हमें तो चिंता हो रही है यार। अरे मेरा मूड भी तो समझो। ठीक है, चाट पकौड़ी खाने वाली लड़की ये जला हुआ भुट्टा खा रही है, देख लो। कैसी बातें कर रही हैं आप? इलायची जी आपके मम्मी पापा के झगड़े का आपके भुट्टा खाने से क्या लेना देना यार? अरे अपना दिमाग ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ना क्या हो रहा है। एक तरफ मम्मी पापा के बीच की जो आग है वो बुझने में नहीं आ रही, और दूसरी तरफ ये कि मेरे अंदर आग लगे ही जा रही है कि हमारी सारी प्लान्स फेल हो रहे हैं। आप चिंता मत करिए इलायची जी, भगवान जरूर कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएगा। अरे यार, सारे रास्तों पे ना मुझे नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखो ना, अभी तक दोनों दूसरे से रूठे हुए बात नहीं कर रहे हैं। अब ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तभी कुछ होगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं मेरी। अरे इसके और इसके भाई के टंटे खत्म हो तब तो ध्यान रख ये इलायची का। हाँ, कायदे से तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अपना भाभी जी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए वैसे। अरे करुणा बिल्कुल सही है। ये मर्दों को ना एक जिम्मेदारी तो ना बिल्कुल ठीक से निभा नहीं पाते, कुछ काम के नहीं है। ये आदमी कुछ काम का नहीं है। तो कुछ ज्यादा कायदे ना बता दिया आज, हैं? तो मतलब देखिए, ये सब ना आपकी बहानेबाजी है। घर की लड़की गलत रास्ते पर जाए और तो आप रोकोगे ना? अरे अरे छिंटू जी, देखो आप समझदारी है, मतलब सेठ जी हो रखे है, एक अकेली जान, मतलब घर का भी संभाले, फिर दुकान भी संभाले, ये भी करे वो भी करे, ऐसा तो आपको पता नहीं है। मतलब हर आदमी पिंकी जी जितना टैलेंटेड ना होता ना। आप ना जीजा जी की हर गलत बात में हाँ में लाते रहते। छिंटू जी, ये बात बिल्कुल गलत हो रही है अभी। हाँ, कोई गलत ना हो रही है, बिल्कुल सही बात है ये। आप ना थाली के बैंगन हैं, कहीं भी लुढ़क जाते हैं। कायदे से ये बात बिल्कुल सही है। ये आदमी थाली का बैंगन है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपको बैंगन पसंद है ना? हाँ ना, वो तो तूने बिल्कुल सही कहा मंगीलाल, पिंकी जी को बैंगन पसंद है, पर जिस संदर्भ में आप बैंगन का शब्द यूज करें ना वो बिल्कुल अच्छी लग रही, सही ना वो। बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है? कौन सा क्या नहीं किया पिंकी जी ने आपके लिए? करूँ, उस दिन दाल में इतना नमक था मैं खा नहीं पाई। हाँ तो, और वो गला, कौन सा गला? ब्लाउज का गला गोल बोला था, आपने कैसा बना दिया? ना, आप भूल गए। आप रात में कह रही थी कि मेरा गला एकदम गोल बनाना, ऐसे नेकलेस देता, इसलिए बनाया था पिंकी जी ने। अरे छिड्डो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? पहले तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, मेरे तो भागे फूट गए। अब तो हमें लग रहा है कि हमारे भाग फूट गए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पापा कहाँ रह गए? हर रात तो सोने से पहले मुझे देखने आते हैं जरूर। क्या हो गया है बेटा तुझे? इसके चेहरे की रौनक बिल्कुल चली गई। बेटा, घर कितना सूना लग रहा है, पता है तुझे? क्यों कर रही है ऐसा? क्यों पत्ते खेल रही है? क्यों दारू पी रही है? तेरे पापा को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। क्यों दिल दुखा रही है अपने पापा का? है? मत कर बेटा, ऐसा मत कर। चल आराम से सो जा, सुबह मिलूंगा। है
जीजा जी, करू बता रही थी कि इलायची वो आपके नौकर के साथ छत पर डिस्को डांस कर रही थी। अब एक ही लड़की है आपकी, उस पर ध्यान ना देंगे तो इतने पैसे कमा के क्या फायदा। टिड्डो, करू ने ये ना बताया कि घर में जो क्लेश चल रही है उसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। अब पूछ इनसे, घर में क्या मैं दीवारों से झगड़ा करती हूँ? इनको भी तो सोचना चाहिए, जवान लड़की के सामने कुछ भी अनशंट बकते हैं। बेचारी करू कितना सहेगी वो, आपको भी तो कुछ समझना चाहिए ना। क्यों 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 समझे हैं, क्यों समझे? क्यों हमेशा मर्द ही त्याग का देवता बने ना? अब पिंकी जी खुद ये देवता बने बने अब थक गए एकदम। अच्छा, हाँ। आप तो ना हमारा मुंह ही मत खुलाइए। पूरा दिन यहाँ थाने में बैठकर टाइम पास करते रहते हैं और घर आकर 2 घड़ी सुख की बात करने की जगह वो सूखी पकौड़ी बना के खिलाते हमें। तो झूठ नहीं बोलना है एकदम। पिंकी जी ने आज तक तुम्हें सूखे पकौड़े ना खिलाए, हमेशा साथ में पुदीने की चटनी दी है। हाँ, तेरी चटनी कब बनेगी बे? हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब लहसुन और मिर्ची की चटनी ना बनाए बहुत दिन से आप। अगले हफ्ते बना देंगे बंगीलाल। अरे दरोगा जी, हाँ, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। इन औरतों के सामने अगर अपना कलेजा भी काट कर रखो ना तो ये पूछेंगी बासी है या ताजी। हाँ। पूछ इनसे, ये जो बिना बात के ताने मार मार के हमारा खून सुखाते हैं, उसका क्या? अरे मेरे तानों का कुछ असर होता तो आज इलायची ऐसे हाथ से ना निकल गई होती। जीजा जी, हाँ, करुणा अकेली ना है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा सेठ जी, हाँ, आप भी अकेले ना इस तरफ, पिंकी जी आपके पीछे खड़े हैं ऐसे। हाँ। ओ, हाँ? कि दरोगागिरी हमें ना दिखाइए। लगता है भूल गए, हमारे भाई मन्नू वकील है। अब तो लगता है वो ही आपसे निपटेंगे। पिंकी जी को धमकी दे रही हो? और आपने इन 4 लोगों में हमारी कम बेइज्जती ना करी है। अब तो ना मन्नू भैया आपको तलाक के कागजात ही भेजेंगे। जा रहे हैं हम। हेलो मनु भैया। अरे सेठ जी, आपकी गृहस्थी की नैया पता नहीं डूबने वाली है कि तर जाएगी, पर पिंकी जी की गृहस्थी जरूर डूबने वाली है। अरे छिड्डो, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।